गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। जैसे कि क्लास वन में हमने आपको बताया था कि एक्सेल को किस तरीके से ओपन किया जाता है। एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पार्ट है। ठीक है, ये स्प्रेडशीट है। स्प्रेडशीट के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं फ्रेंड्स। स्पेशली एनालिटिक्स कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन कर सकते हैं और डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो किस तरीके से हम इसको ओपन करते हैं? तीसरा तरीका होता है इसको ओपन करने का। स्टार्ट बटन में जाइए। पहले कमांड प्रॉम्प्ट होता था। ठीक है, अब क्या है, सर्च में होता है। सर्च में भी होता है। ठीक है, सर्च करेंगे। ये इससे पहले वीडियो जो फर्स्ट क्लास थी हमने उसमें बताया था कि सर्च में किस तरीके से हम करते हैं। सर्च में जाइए। एक्सेल जैसे टाइप करेंगे तो एक्सेल खुल जाएगा। ठीक है, उसमें एंटर करेंगे, खुल जाएगा। सर्च में अम, ये जो स्टार्ट बटन है इस पर हमने क्लिक किया। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे टॉप वाली रो के अंदर एक्सेल आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, ये देखिए, ये खुल गया है। अब उसके बाद आप देखेंगे कि बहुत सारी एक्सेल की जो शीट्स हैं, ठीक है, जिन पे हमने काम किया होगा, वो एक्सेल शीट्स खुली हुई हैं। और यहाँ पर कुछ आपने देखा होगा कि कुछ टेम्पलेट्स हैं। ठीक है, बहुत सारे टेम्पलेट्स भी हैं। ये देखिए, ये बहुत सारे टेम्पलेट होते हैं, रेडीमेड टेम्पलेट्स हैं। आप इन टेम्पलेट्स का आप यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे आपको अगर कोई गैंट चार्ट बनाना है तो गैंट चार्ट का इसके अंदर आ सकता है। ठीक है, हाउस होल्ड की अगर आपको लिस्ट बनानी है तो आप इसके अंदर बना सकते हैं। उसके बाद अगर आपको बिल पेइंग की चेकलिस्ट बनानी है तो आप चेकलिस्ट बना सकते हैं। लोन एमोर्टाइजेशन शेड्यूल अगर आपको बनाना है तो वो भी बन जाएगा। लोन कैलकुलेटर है। ठीक है, एम्प्लॉय एब्सेंस शेड्यूल। ठीक है, प्रेजेंट एब्सेंट का आप रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हैं। इन्वेंट्री की पूरी लिस्ट आप बना सकते हैं। होम इन्वेंट्री की आप लिस्ट बना सकते हैं, यानी कि ये घरेलू यानी पर्सनल यूज के लिए भी होता है और ये आपका ऑफिस के लिए भी ये यूज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, सेल्स इनवॉइस ट्रैकर है। अगर आपने बहुत सारे सेल्स के इनवॉइस जनरेट किए हुए हैं तो आप उनको ट्रैकिंग कर सकते हैं। सेल्स इनवॉइस आप जनरेट कर सकते हैं। एक सैंपल दिया हुआ है, इस तरीके के इनवॉइस आप जनरेट कर सकते हैं। वीकली अटेंडेंस रिपोर्ट। देखो फ्रेंड्स, इनका है ना, एक एक हम एग्जांपल लेते जाएंगे आगे। ठीक है, जब हमारी क्लास चलेगी तो हम इनके एक एक एग्जाम्पल के साथ हम पढ़ते जाएंगे। ठीक है, इसको प्रैक्टिस हम करते जाएंगे। और जैसे ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट है तो वो चार्ट इससे बन जाएगा। तो ये देखो, ये टेम्पलेट्स हैं। ठीक है, ये बिल्कुल डिट्टो नहीं है कि आपने क्लिक किया और एकदम से वही चीज़ आ गई है। ये एक फॉर्मेट है, एक टेम्पलेट है। इन टेम्पलेट्स को आप रेफर करके उसके अंदर कुछ कस्टमाइजेशन करने के बाद, आप उसमें कुछ चेंजेस करने के बाद आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो टेम्पलेट इसीलिए बने हैं कि टेम्पलेट का मतलब ये होता है कि हाँ, कोई चीज़ अगर आप करना चाहते हो तो उसका एक फ्रेमवर्क आपको मिल जाता है। फ्रेमवर्क मिलने के बाद आप उसमें अपने अकॉर्डिंग आप उसके अंदर कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल पर्सनल मंथली बजट है, तो आप इसके लिए भी पर्सनल मंथली जो बजट है अपना, इसके अंदर मेंटेन कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। अभी जो ब्लैंक वर्कबुक आपको दिखाई दे रही होगी ऊपर, ब्लैंक वर्कबुक, ठीक है, इस पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है, सिंगल क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप देख रहे होंगे कि आपको आपके सामने एक एक्सेल वर्कशीट खुल गई है। ये पूरी वर्कबुक है। वर्कशीट यहाँ पर होती है, जैसे शीट वन है तो ये वर्कशीट है, ये वाली। ठीक है, बहुत सारे इन सबको मिला के क्या बनती है, एक पूरी वर्कबुक बनती है। ठीक है, तो अभी हम शीट नंबर वन में चलेंगे। हमारा जो मेन पर्पस है वो है, इस क्लास का जो मेन पर्पस है वो नेविगेशन ऑफ मेन्यू एंड ऑप्शंस। देखिए, ये एक्सेल आपके सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये एप्लीकेशन स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है। ये बहुत ही पावरफुल एप्लीकेशन है, इसके अंदर एडवांस्ड फीचर्स भी हैं। ठीक है, और आगे अपग्रेडेशन इसके अंदर चलता रहता है। अब एक्सेल को किसके साथ कनेक्ट किया जाएगा, कन्वर्ज किया जाएगा, किसके साथ किया जाएगा, एआई के साथ। यानी कि अब आने वाले टाइम में इसके अंदर एआई के फीचर्स भी आएंगे। और एआई के साथ इसको क्या किया जाएगा कि एक्सेल और एआई को इस्तेमाल करके, ठीक है, जो एनालिटिक्स है उसको और ज़्यादा एडवांस लेवल पे बनाया जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें आपको आगे दिखाई देंगी। अभी कुछ तो दिखाई दे रही हैं, लेकिन आगे और भी आपको बहुत एडवांस वाली चीज़ें आपको दिखाई देंगी। तो फ्रेंड्स, हमारा इस क्लास का जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि जिन लोगों को एक्सेल आता है, ठीक है, कोई नहीं, वो तो वीडियो देख सकते हैं।
जिनको नहीं आता है उनके लिए मैंडेटरी है। ठीक है, उनको देखना जरूरी है, क्योंकि एक्सेल एक ऐसी चीज है जो किसी भी ऑफिस के अंदर एक मैंडेटरी चीज है। ठीक है, तो जिनको नहीं आता उनको सीखना चाहिए, और स्पेशली जो स्टॉक मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं उनको आना ही चाहिए। अगर आपने इससे पहले कभी एक्सेल नहीं पढ़ा है तो फ्रेंड्स, मैं बेसिक, सबसे पहले हम बेसिक को लर्न करेंगे। बेसिक के बाद हम इंटरमीडिएट पे आएंगे, इंटरमीडिएट के बाद हम एडवांस पे आएंगे, एडवांस के बाद हम एआई के साथ इस्तेमाल करेंगे इसको। ठीक है, तो क्लास नंबर 2 में है मेन्यूज। देखो मेन्यू क्या होते हैं, ये ऊपर आपको दिखाई दे रहे होंगे। इनको मेन्यूज कहते हैं। जैसे फाइल हो गया, होम हो गया, डेटा हो गया, व्यू हो गया, इंसर्ट हो गया, ड्रॉ हो गया, पेज लेआउट हो गया, फॉर्मूलाज हो गया, रिव्यू, डेवलपर। तो ये सारे मेन्यूज हैं। अभी हम मेन्यू को सिर्फ एक्सप्लोर कर रहे हैं हम। ठीक है, जिनको एक्सेल अभी सीखना है उनके लिए बहुत ही बेहतर चीज़ है इनको समझना कि हम शुरू से जो स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे जिसके अंदर स्पेशली एक टूल के बारे में बताया जाएगा, किसी भी टूल के बारे में वो बता देंगे आपको, तो इससे सीखना थोड़ा मुश्किल होता है। जिन लोगों को पहले से आता है, ठीक है, वो लोग कहीं पर भी किसी भी जगह पे किसी भी वीडियो को अगर देखेंगे तो उनकी समझ में आ जाएगा। लेकिन एक सीक्वेंशली सबसे पहले आप स्किल इसमें लीजिए, और उसके बाद आप कोई भी वीडियो देखेंगे आपको हर वीडियो समझ में आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए चलते हैं हम। देखिए होम में चलते हैं। जैसे हमने होम में किया तो होम में बहुत सारे आपको ऑप्शंस दिखा रहे होंगे, इतने सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। चलो इसको नेविगेट करते हैं। देखो कट है। ठीक है, कट का मतलब होता है कि किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी कंटेंट को कट करना। कॉपी का मतलब होता है कि उसको कॉपी करना। कट का मतलब उस जगह से हट जाएगा और दूसरी जगह कहीं और जगह हम उसको पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी का मतलब है कि प्रीवियस जगह पे भी रहेगा और जहां पर हम उसको पेस्ट करेंगे वो भी रहेगा। ठीक है, फिर हो गया फॉर्मेट पेंटर है। देखो फॉर्मेट पेंटर उसको कहते हैं कि जो स्टाइल, जो टेक्स्ट होगा, किसी भी टाइप का जो टेक्स्ट होगा, अगर हम उसको दूसरी जगह पे अगर हम सेम उसको कॉपी करना चाहते हैं तो फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद है क्लिपबोर्ड। देखो क्लिपबोर्ड तो ये कॉपी के लिए ही होता है क्लिपबोर्ड। ठीक है, ये इसका भी फीचर हम आपको बताएंगे आगे। उसके बाद है ये फ़ॉन्ट साइज हो गया, 11 फ़ॉन्ट साइज है। उसके बाद आप देख रहे होंगे बोल्ड, इटैलिक्स, ये एक तरीके की फॉर्मेटिंग है। यहाँ पर लिखा है फ़ॉन्ट, तो फ़ॉन्ट के साथ जो जो काम हम कर सकते हैं वो सारा आपको यहाँ दिखाई देगा। ठीक है, उसको बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन किया जा सकता है, बॉर्डर दिया जा सकता है, कलर दिया जा सकता है, छोटा बड़ा किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर है। उसके बाद आता है अलाइनमेंट। तो टेक्स्ट को हम अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे मिड में, लेफ्ट राइट कहीं भी किया जा सकता है। ठीक है, उसको 45 डिग्री पे भी लाया जा सकता है। उसके बाद उसको इंटेंटेशन भी हम दे सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट को रैप भी किया जा सकता है, उसको मर्ज भी किया जा सकता है। तो ये हो गया अलाइनमेंट। उसके बाद आता है नंबर। देखो नंबर के ऊपर परसेंटेज हो सकती है, नंबर में डेसिमल्स हो सकते हैं, उनको हटाया जा सकता है, राउंड फिगर में भी कर सकते हैं उसको। तो ये नंबर्स के ऊपर, नंबर कई तरीके का हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि ये आप देख रहे होंगे, ये सारे तरीके के नंबर्स हैं। ठीक है, यहाँ पर एक नंबर है, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट हो गया, लॉन्ग डेट हो गया, टाइम हो गया, ये सारे के सारे टूल्स हैं। ठीक है, ये भी हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आता है स्टाइल का। देखो कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। तो जो हमारी फॉर्मेटिंग है उसका जो प्रेजेंटेशन है ना, उसको चेंज कर सकते हैं हम। हमारी जो टेबल है उसके प्रेजेंटेशन को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर हम कुछ हाईलाइट भी कर सकते हैं सेल्स को। ठीक है, उसमें डेटा बार्स दे सकते हैं, कलर स्केल्स हम दे सकते हैं, आइकॉन स्केल्स हम दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम उसके अंदर कर सकते हैं, तो यानी कि फॉर्मेटिंग है। उसके बाद आ गया टेबल फॉर्मेट। टेबल फॉर्मेट में हम कुछ कलर कलर कोड होते हैं इसके अंदर। तो टेबल का कोई भी हम फॉर्मेट इसमें से चूज कर सकते हैं। ये सारे एक तरीके के टेम्पलेट टाइप के दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद हो गया सेल का स्टाइल, कौन सा होगा सेल का, हम स्टाइल भी यहाँ से चूज कर सकते हैं सेल का। ठीक है, एक उसके बाद है सेल्स है। देखो सेल्स के अंदर हम इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और उसको फॉर्मेटिंग भी किया जा सकता है। यानी सेल का साइज को बढ़ाया जा सकता है, छोटा किया जा सकता है, ये सब चीज़ें होती हैं। उसके बाद आता है एडिटिंग में। अगर आपकी मान लीजिए कोई टेबल है, ठीक है, उसमें उस टेबल में मान लीजिए अल्फ़ाबेटिकली कोई चीज़ दी हुई है, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, अल्फ़ाबेटिकली उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कर सकते हैं, वो सब चीज़ें आप कर सकते हैं। उसके बाद जो टेबल है उसमें रो हो या कॉलम हो, उसमें ऑटो सम कर सकते हैं, उसको फिल कर सकते हैं, उसको क्लियर कर सकते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस भी कर सकते हैं, फाइंड एंड सेलेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ एड ऑन्स हैं, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद आता है डेटा। डेटा यानी कि टेबल।
ठीक है, टेबल के ऊपर हम जो भी काम करेंगे, सबसे पहले तो गेट इट ट्रांसफॉर्म डेटा। सबसे पहले तो डेटा को किस तरीके से हम लेंगे, ठीक है। गेट डेटा यानी कि डेटा को हम ले रहे हैं, बल्क में भी ले सकते हैं, कोई CSV फाइल होगी उसको भी हम ले सकते हैं, इसके अंदर वेब से ले सकते हैं, ठीक है, टेबल की रेंज से ले सकते हैं, रिसेंट सोर्सेज से ले सकते हैं, एग्जिस्टिंग जो कनेक्शंस होंगे उनका इस्तेमाल करके भी हम डेटा को ले सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, डेटा को लेना होता है। तो ये वाला जो फीचर है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेटा का, कि डेटा का हम किस तरीके से अपने एक्सेल के अंदर डेटा हम बाहर से लेंगे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि डेटा के ऊपर ही सारा काम होता है। क्वेरीज एंड कनेक्शन, इसमें कुछ क्वेरीज एंड कनेक्शंस हैं, इससे टेक्निकल चीज़ है ये, ठीक है। रिफ्रेश ऑल, ये भी हम आपको बताएंगे कि ये जो फीचर्स हैं इनका क्या फ़ायदा है, ठीक है, एक एक फीचर को हम बताएंगे। उसके बाद है, इसको असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। ये फिल्टर है, फिल्टर रो पे फिल्टर लगाया जाता है, उसके बाद फिल्टरिंग की जाती है डेटा को, ठीक है। एडवांस फिल्टर भी होता है, एडवांस में वही है कि 2-3 कॉलम को लेके ये किया जाता है, इसको इसको भी हम साथ में करेंगे, या फिल्टर का करेंगे। उसके बाद आता है डेटा टूल्स। देखो, डेटा टूल्स के अंदर है, डुप्लीकेट को हटाया जा सकता है, फ्लैश फिल किया जा सकता है, टेक्स्ट टू कॉलम्स किया जा सकता है, उसके बाद डाटा डेटा वैलिडेशन हम लगा सकते हैं। तो ये सारा डेटा टूल्स है, कंसोलिडेट कर सकते हैं, और डेटा मॉडलिंग पे भी काम किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया डेटा टूल्स। उसके बाद आ गया फोरकास्टिंग। मैंने जैसे कहा था कि व्हाट इफ एनालिसिस के थ्रू आप एनालाइज कर सकते हैं, और फोरकास्ट शीट में आप फोरकास्टिंग भी कर सकते हैं। तो ये दोनों जो फीचर हैं, ये अच्छे फीचर हैं, और ये एडवांस फीचर हम कह सकते हैं इनको, ठीक है। उसके बाद आउटलाइन है, जैसे ग्रुप अनग्रुप करना है, सब टोटल करना है, तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है, इसको भी हम करेंगे। उसके बाद है व्यू। व्यू में देखो, देखिए, नॉर्मल व्यू हो गया, पेज ब्रेक हो गया, पेज लेआउट हो गया, कस्टम व्यूज हो गया। तो ये व्यूज है। स्विच मॉडल्स, डार्क मोड, आप डार्क मोड पे भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है ग्रिड लाइंस। अगर आपको ग्रिड लाइंस में लेके आना है तो ग्रिड लाइंस में आ सकता है, ठीक है, जैसा भी आपको शो करना है। उसके बाद जूम है, उसको बड़ा करना है, छोटा करना है आपको, आपकी शीट को, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद आगे विंडो। विंडो को स्प्लिट किया जा सकता है, हाइड किया जा सकता है, फ्रिज पेंट्स किया जा सकता है। विंडो के ऊपर जो जो काम होते हैं वो सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं, कि कोई नई विंडो यदि आपको क्रिएट करनी है वो भी हो जाएगी। अरेंज करनी है आपको विंडोज, जैसे एक स्क्रीन के अंदर आपको तीन तीन दो दो विंडो, तीन तीन विंडो पे आपको काम करना है, तो आपको वो विंडोज सारी दिख जाएंगी। आपको अगर जैसे सपोज 2 कॉलम 3 कॉलम को फ्रिज करना है, तो कॉलम भी हो सकते हैं, रो भी फ्रिज हो सकती है, ठीक है। विंडोज को स्प्लिट करना है, वो भी स्प्लिट हो जाएगा, उसको हाइड करना है, वो भी हाइड भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है स्विच विंडोज। विंडोज को स्विच भी कर सकते हैं, और मैक्रोज का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यदि आपको मैक्रोज की नॉलेज है। तो फ्रेंड्स, मैक्रोज भी करेंगे आगे। उसके बाद इंसर्ट में आप पिवोट टेबल, अगर आपकी टेबल है और आप एक पिवोट टेबल क्रिएट कर सकते हैं उसकी, ठीक है। उसके बाद है कुछ रिकमेंडेड, जैसे पिवोट टेबल्स होती हैं, कुछ रिकमेंडेड होती हैं, उस तरीके की टेबल्स आप, जैसे टेम्पलेट टाइप का होता है ना, कि इस तरीके की रिकमेंडेड जो टेबल है, आप इस डेटा के लिए, यानी कि ये जो आपका डेटा है इसके लिए कुछ रिकमेंडेड पिवट टेबल्स हैं, वो ये रिकमेंड भी कर सकता है, ठीक है। तो ये AI टूल्स की तरह है, कि वो आपको रिकमेंड कर रहा है कि भाई ये आपकी टेबल है, और हम पिवट टेबल्स को रिकमेंड कर रहे हैं आपको, ठीक है। उसके बाद है एक नॉर्मल टेबल है। उसके बाद आता है इलस्ट्रेशंस। देखो, इलस्ट्रेशंस के अंदर है कि कोई शेप आपको लेना है, आइकॉन लेना है, 3D मॉडलिंग करनी है, फिर कोई पिक्चर लेनी है आपको, तो वो चीज़ें आप ले सकते हैं। एक स्मार्ट आर्ट भी होता है, और स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आता है चार्टिंग। कई तरीके के चार्ट्स होते हैं, बहुत तरीके के चार्ट्स हैं। आप कोई भी चार्ट जो आपको लगता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उन चार्ट्स को आप इसके अंदर ले सकते हैं। उसके बाद आ गया स्पार्क लाइंस। आप स्पार्क लाइन, जैसे लाइन ग्राफ हो गया, कॉलम ग्राफ हो गया, ये ग्राफ्स को आप ले सकते हैं। उसके बाद है फिल्टर्स हैं, ठीक है। स्लाइसर और फिल्टर्स का जो यूज़ होता है ये एडवांस होता है, ये भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। उसके बाद है वेब लिंक है, वेब लिंक का भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। उसके बाद है टेक्स्ट। टेक्स्ट के ऊपर अगर आपको कुछ काम करना है, तो वो भी, जैसे हेडर हो गया, फुटर हो गया, ये सब चीज़ें हैं। वर्ड आर्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद कुछ सिंबल्स हैं, जो आप एडिशनल सिंबल्स हैं जो कि आप इंसर्ट करना चाहते हैं अपने एक्सेल के अंदर, जैसे पाई का हो गया सिंबल, ठीक है, रो का हो गया। ऐसे बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, या जब आप कंटेंट क्रिएट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर ये सिंबल्स की जरूरत पड़ती है, तो ये हम ला सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया ड्रॉ। ड्रॉ में आप कुछ भी इसमें से ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, उसके बाद उसको इरेज भी कर सकते हैं। पेज लेआउट के अंदर थीम्स होती है, कलर, फॉन्ट्स और इफेक्ट्स होता है, यानी कि पहला ऑप्शन है थीम्स,
ठीक है, बहुत अच्छी थीम होगी, आप अपने अकॉर्डिंग थीम्स को चूज कर सकते हैं। उसके बाद पेज सेटअप है, आप कौन सा ओरिएंटेशन लेना चाहते हैं, वर्टिकल ओरिएंटेशन है या फिर हॉरिजेंटल ओरिएंटेशन है। तो जिस भी टाइप का ओरिएंटेशन आप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। फिर साइज हो गया, साइज, पेपर साइज, यानी पेज का साइज क्या होना चाहिए वो भी आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे फीचर है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है स्केल टू फिट है, जैसे विड्थ हाइट और स्केल 100% है, तो ये भी आप इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। शीट ऑप्शंस हैं, जैसे सपोज ग्रिड लाइंस हमें चाहिए, ठीक है, ग्रिड लाइंस भी आ जाएगी। अगर हमें प्रिंट में चाहिए तो प्रिंट भी हो जाएगा। ठीक है, ब्रिंग फॉरवर्ड भी हो सकता है, सेंड बैकवर्ड भी हो सकता है। तो ये जो फीचर्स होंगे, अरेंजमेंट के जो फीचर्स हैं, यानी अरेंज फीचर है, इस फीचर को भी हम आगे करेंगे। उसके बाद होता है फॉर्मूला। देखो बहुत सारे फॉर्मूला है, फॉर्मूला सिर्फ देखने से नहीं आएंगे, ये फॉर्मूला सिर्फ प्रैक्टिस करने से आएंगे। ठीक है, तो हम इसके ऊपर भी हम थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे करके हम प्रैक्टिस कर करके आपको समझाएंगे कि किस फॉर्मूला का क्या इस्तेमाल होता है। रिव्यू, देखिए जैसे अगर आपको प्रूफिंग करनी है तो जैसे स्पेलिंग एरर हो गया, ठीक है, थिसॉरस हो गया, उसके बाद वर्ड बुक स्टैटिस्टिक्स हो गया, तो ये सब चीज़ें प्रूफिंग के अंदर आती हैं। और एक्सेसिबिलिटी है, आपने चेक करना है कि एक्सेसिबिलिटी क्या होगी, इस ऑप्शन को भी हम करेंगे। और लैंग्वेज कौन सी है, ये भी इसके अंदर ऑप्शन है। उसके बाद है हम किसी भी उसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं, तो कमेंट का ऑप्शन इसके अंदर रहता है। ठीक है, किसी भी सेल का हम कमेंट कर सकते हैं। आगे प्रोटेक्ट, शीट को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। इवन क्या होता है कि आप शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पूरी वर्कबुक को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और कोई भी रेंज होगी, जैसे आपने सपोज इतनी रेंज दे दी है, ठीक है, इसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यानी कि एक्सेल में सब जगह आप काम कर सकते हैं, लेकिन इस जगह पे, स्पेसिफिक जगह पे आप काम नहीं कर सकते। तो इस तरीके की जो प्रोटेक्शन होती है वो भी आप दे सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद ये वाला जो फीचर है, ये डेवलपर्स के लिए फीचर होता है। यदि आप डेवलपर है तो ही इस फीचर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। और हम सीखेंगे इसको कि किस तरीके से डेवलपर काम करता है। ठीक है, डेवलपर का जो, देखो मैक्रोज पे काम करना डेवलपर का काम है, सीधी बात है, समझ रहे हो, ये तो कोड का काम है। उसके बाद है एक्सएमएल पे काम करना, उसके बाद कंट्रोल पे काम करना, एड इन्स पे काम करना। तो ये सारी जो फीचर्स हैं, ये जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें आएंगे। ठीक है, उसके बाद हेल्प है, हेल्प में आप सपोर्ट डेस्क होता है, जैसे जो भी आपका फीडबैक है वो आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके मेन्यू एंड फीचर्स। तो हम क्या करेंगे आगे, वन बाय वन करके जो मेन्यू है, ठीक है, उसके अंदर कौन कौन सी फीचर्स हैं, उन फीचर्स को हम कर सकते हैं। हमारे पास डेटा टेबल होनी चाहिए, और हम उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर हम कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी हम लर्न करेंगे कि किस तरीके से हमें इन फीचर्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आता है फाइल। देखो फाइल में तो मैंने आपको बता दिया था कि फाइल में जैसे हमने क्लिक किया तो उसके बाद ये आ गया, ये सारे टेम्पलेट्स आ गए। तो ये जो टेम्पलेट्स है इसके ऊपर भी हम पहले थोड़ा मंथन करेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि कहाँ पर ये इस्तेमाल हो सकते हैं। उसके बाद फिर हम इन टैबलेट्स का यूज़ करेंगे। समझ गए फ्रेंड्स। तो ये मैंने एक्सेल की एक छोटी सी नेविगेशन मैंने की है। इसको नेविगेशन कहते हैं, यानी कि एक्सप्लोर करना कहते हैं, कि एक्सप्लोर, हमने छोटी छोटी चीज़ों को, कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर किया है। देखो एक्सेल अपने आप में एक बहुत ही महासागर जैसा है, मैं आपको फ्रेंकली बताऊं, क्योंकि आप इसके अंदर बहुत वर्सटाइल काम कर सकते हो। किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर अगर आप है, आप यदि एचआर के अंदर है, फाइनेंस के अंदर है, मार्केटिंग के अंदर है, प्रोडक्शन के अंदर है, आप किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर है, एक्सेल इज मैंडेटरी। ठीक है, जब भी आप किसी बड़े सॉफ्टवेयर के अंदर भी काम कर रहे हैं, कोई एडवांस एप्लीकेशंस के अंदर भी काम कर रहे हैं, तो भी एक्सेल क्या होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहां से जो चीजें निकलती है ना, एक्सेल से निकलती हैं। समझ रहे हो फ्रेंड्स, एक्सेल के फॉर्म में निकलती हैं। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि डेटा हमें क्या चाहिए, हमें कौन कौन सी फील्ड इसके अंदर रखनी है, और किस तरीके से इसको आगे प्रोसेस करना है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक्सेल में हम धीरे धीरे करके इसको करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें चीज़ों को अच्छे से समझना है। हमें इसको ऐसे नहीं कि हवा में फटाफट 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 जल्दी जल्दी किया और हो गया, उसके बाद पता चला कि लर्नर ने भी अपना टाइम वेस्ट किया और हमने भी अपना टाइम वेस्ट किया। तो इसीलिए फ्रेंड्स, हम कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। और एक एक मेन्यू से जो जो फीचर होंगे वो सारे फीचर्स हम आपको बताते जाएंगे। हो सकता है कोई इनएक्टिव फीचर हो, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि इनएक्टिव है या एक्टिव है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको समझ में आ रहा होगा एक्सेल। ये एक्सेल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है, और इसे हमें सीखना चाहिए। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा
कि एक्सेल हमें सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल, एंड प्लीज शेयर the link to the people who wants to learn Excel. Thank you.